पहले सवाल आपसे है हमारा कि मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर के बयान देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वाले बयान पर जो ख़त प्रांत ऑफिसर को दिया गया उसके ताल्लुक से थोड़ी वजाहत करें। जी, हमने जो प्रांत ऑफिसर को कल दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से निवेदन दिया, उसमें इस बात को मेंशन किया कि एनआरसी और सीएए के ख़िलाफ़ जो तहरीक पूरे हिंदुस्तान में चल रही है, पुरअमन तहरीक, उसमें कहीं से भी हिंसा नहीं हो रही थी। लेकिन जब केंद्रीय मंत्री का बयान आया इलेक्शन के ताल्लुक से दिल्ली के, और उन्होंने रैली में ये बोला कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उसके बाद से मुसलसल जो है पुरअमन रैली के ऊपर हमला हो रहा है। जामिया मिल्लिया के पास हमला हुआ, मार्च जो निकाल रहे थे वहाँ, और उसके बाद जो है 2 रोज़ शाहीन बाग के इलाके में हमला हुआ। इसका ताल्लुक़ हमको ये लगता है कि उनका जो जुमला था कि गोली मारो सालों को, इसकी वजह से फ़िरका परस्त लोग जो है पुरअमन तहरीक को डायनामाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने उनके ख़िलाफ़ ये मांग की है कि सरकार और पुलिस उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज करे, वरना हम बड़े पैमाने पर इसकी मुखालफत करेंगे मालेगांव शहर से। मैम, पिछली महासभा में जो वाक़या हुआ, जैसे वीर दामोदर सावरकर की जो तस्वीर आवेज़ा है कॉर्पोरेशन के अंदर, तो उस पर आपने एतराज़ जताया था। उस ताल्लुक से मैं बहुत दिनों से चाह रहा था आपसे बात की जाए, तो कई आवाज़ें बुलंद हुई आपके खिलाफ और लोगों ने मेमोरेंडम भी दिया। कुछ ऐसे लोगों ने जो उनके नज़रियात के हामिल हैं, तो इस ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? सावरकर की जो शख्सियत है वो हमेशा से मुतनाज़ा है। सरकारी रिकॉर्ड में ये मौजूद है कि उन्होंने उस वक्त की ब्रिटिश हुकूमत के सामने माफ़ीनामा लिखा और उनसे माफ़ी मांगी। मैं ही नहीं, हिंदुस्तान के बड़े बड़े जो कानूनदां हैं, जस्टिस कोलसे पाटिल, उनका ख़ुद बयान है कि सावरकर जो है वो मुतनाज़ा शख्सियत है, और उनको ही आइडियल मानकर VHP और विश्व हिंदू परिषद, जनसंघ और BJP इनको आइडियल मानकर हिंदुस्तान में तफरका फैलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए मैंने उनकी मुखालफत की कि ऐसी शख्सियत जिनकी आइडियोलॉजी से हिंदुस्तान को बांटने की कोशिश की जा रही है, इनको हम मोतबर नहीं मानते और इनकी तस्वीर कॉरपोरेशन में नहीं रहनी चाहिए। तो आपके एतराज़ के बाद उसको हटाया गया या अभी भी है? नहीं, वो तो अब ऐसा है कि ये देखना है कि मालेगांव शहर की जो इक़्तिदार में जो पार्टी है उनकी क्या राय है सावरकर के बारे में। अगला सवाल मैम ये है कि मालेगांव में जारी एहतजाजी धरनों के अलावा बैरून शहर के धरनों में भी आप लोग शिरकत कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो तालीम याफ्ता तबका है शहर का, वो इसको सियासी पहलू से देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ इसमें सियासत है, तो इस ताल्लुक से आप अपनी वजाहत दें। हाँ, मालेगांव शहर में हमने जो भी धरना किया या जो भी रैली का इनेकाद किया वो दस्तूर बचाओ कमेटी की तरफ से किया। हाँ, हमने एलानिया तौर पे कहा था कि भाई ये जो है गैर सियासी है, इसमें हर तबके के लोग, हर सियासी पार्टी के लोग शामिल हो, लेकिन कुछ मखसूस तबके के लोग, सियासी पार्टी के लोगों ने हमारी मुखालफत की और वो रैली को नाकामयाब बनाने के लिए कोशिशें की। इसलिए उनको खुद की मर्ज़ी नहीं थी कि वो शामिल हो। एक बात अवामी तौर पे मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मालेगांव शहर की मेयर जो है वो अव्वलीन शहरी हैं और उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि ख़वातीन की रैली में वो शामिल हो, लेकिन वो आई नहीं, ये उनकी मर्ज़ी का सवाल था। दूसरी बात है कि जहाँ भी मैं गई, जब मैं 40 गांव गई तो वहाँ भी किसी सियासी पार्टी के लोगों ने इनेकाद नहीं किया था प्रोग्राम, वो बिलखुसूस समझ लो एक पंचायत टाइप के लोगों ने वो प्रोग्राम को तय किया। और जब मैं औरंगाबाद गई तो वहाँ पर राष्ट्रवादी के लोग भी थे, कांग्रेस के लोग भी थे, MIM के लोग भी थे, और हैरत मुझको इस बात की हुई कि शिवसेना के भी लोग उसमें शामिल थे। और वहाँ जब मैंने कुछ लोगों से बात की, उस एरिया की कॉरपोरेटर मेरे साथ थी MIM की, उन्होंने मुझे इस बात को आगाह करवाया कि कांग्रेस पार्टी के लोग और राष्ट्रवादी के लोग हमारी कोई मदद नहीं कर रहे हैं इस एहतजाज को जारी रखने में। हाँ, शिवसेना वाले जो हैं वो हमारे लाइट का और स्पीकर का इंतज़ाम उन्होंने किया, जिसकी बात मुझे हैरत है, लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी वाले ना उसमें शामिल हो रहे हैं ना मुखालफत कर रहे हैं, और यही मैं महसूस पूरे हिंदुस्तान में कर रही हूँ। मैम, अभी आखिरी सवाल है, उद्धव ठाकरे का जो बयान आया था कि महाराष्ट्र में हम NRC नाफिज होने नहीं देंगे, उसी बीच आशीष शेलार है
उन्होंने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ, मैं जानता हूँ कि इसको कैसे नाफिज करना है, किसी के बाप का महाराष्ट्र नहीं है वगैरह वगैरह। तो इस ताल्लुक से कहीं ना कहीं लोगों में फिर डर आ गया है। एक बार उद्धव ठाकरे का बयान आया कि नहीं होगा तो कुछ लोग मुतमईन थे और वो कह रहे थे अब एहतिजाजी धरनों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर इस तरह का बयान आता है तो लोग फिर से खौफजदा होना शुरू हो गए। असल में जो एनआरसी की शुरुआत जो है एनपीआर से हो, एनपीआर में जो कारिंदे सर्वे करेंगे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और हुकूमत स्टेट हुकूमत के लोग होंगे। अगर हम एनआरपी में ही नया कॉलम नहीं आने देंगे तो एक तरह से लिंक टूट जाएगी एनआरसी तक पहुंचने की। इसीलिए हमने कॉरपोरेशन में आखिरी महासभा में ये बात को रखा था, जो डिप्टी कमिश्नर ने बोला कि नए कॉलम 2 बने हैं, एक तो माँ बाप की डेट ऑफ बर्थ बतानी है, लेकिन कांग्रेस के कॉरपोरेटरों ने उस बात को गोल मोल कर दिया। जब हमसे वो डेट ऑफ बर्थ पूछेंगे और ये पूछेंगे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आगे जाके वो हमसे सर्टिफिकेट भी मांगेंगे। ये उसकी शुरुआत है और पुराने सर्वे में ये नहीं होता था। इसलिए हमने उनसे ये कहा था कि आप ये मेंशन करो कि अगर नए कॉलम बढ़ेंगे तो कॉरपोरेशन के कारिंदे जो हैं वो इस कॉलम के लिए जाएंगे नहीं, आवाम के बीच में मुखालफत करेंगे। लेकिन बहुत ही चालाकी से कांग्रेस ने उसको गोल मोल करके बात को इस तरह का ठहराव पास होने नहीं दिया। दूसरी बात यह है कि हैरत की बात है कि शिवसेना जो है इक़्तिदार में कांग्रेस एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में है और वहाँ पे उनके जो चीफ हैं वो बोलते हैं मुख्यमंत्री कि हम यहाँ पे एनआरसी नाफिज नहीं होने देंगे। लेकिन हैरत की बात है कि बीजेपी के साथ साथ मालेगांव शहर में कांग्रेस भी शिवसेना भी वो वॉकआउट कर चली गई, नॉन वोटिंग रही। इसका मतलब ये है कि उनका जो किरदार है, या तो वो जो उनकी जो मेंटलिटी आइडियोलॉजी थी वो उसको सोच ख़त्म नहीं हो पाई, या मुकामी तौर पे अपना अलग अलग फ़ैसला करने के लिए उनकी हाई कमांड ने उनको आज़ाद छोड़ दिया। लेकिन हैरत की बात ये है कि जो डिप्टी मेयर हैं उन्होंने जुमला कहा था कि भाई हमारे महाराष्ट्र शिवसेना से हमने इजाज़त लेके नॉन वोटिंग रहे। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है शिवसेना भी दो रुखी पॉलिसी रखती है। शुक्रिया।